तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अब सारी तैयारी सर्जरी की हो चुकी हैं, अब बस सर्जरी करना बाकी है, जिसके लिए हमारा हीरो बहुत ज़्यादा ही नर्वस है। लेकिन अब देखते हैं होता क्या है। तो फिर चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। तो फिर पेशेंट की पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम चाकू से इसकी सर्जरी क्यों कर रही हो, ये तो हीलिंग से होता है ना। इस बात पे हमारा हीरो कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं आपके पति को ठीक करके रहूँगा। तब फिर वो थोड़ी सी शांत होती है और फिर हमारे हीरो को सर्जरी करने के लिए जाने देती है। तो फिर हमारा हीरो फिर से सर्जरी पे ध्यान देता है, अपने दिल को शांत रख के, और पेशेंट को कौन कौन सी दवाएं फ़ायदा पहुंचाएंगी ये याद करने की कोशिश कर रहा होता है। और शायद बाकी सर्जरी वाले भी यही सोचते होंगे, शायद हीरो भी अपने मन में सोचता है। वो ये भी सोच रहा होता है कि ये सब कहना आसान है पर करना उतना ही मुश्किल। और फिर खून निकलते ही पेशेंट की बेटी फिर बहुत ज़ोर से रोने लगती है और हमारा मेन हीरो लेमन वो यहाँ पे अभी अपनी पूरा फोकस के साथ सर्जरी कर रहा होता है। तो उस जगह की गंदगी और पस को हटाने के लिए वो साफ़ कपड़े का इस्तेमाल करता है पहले, और फिर वो गर्म पानी से एब्सेस को साफ़ करके वहाँ की और गंदगी हटा के शरीर के सारे डेड टिश्यू भी हटा देता है। तो फिर इसी प्रकार से हमारे हीरो का पहली सर्जरी पूरी हो जाती है और फिर हमारा हीरो खुद के बनाए हुए पोषण से घावों को साफ़ करता है, जिससे सर्जरी अच्छे से पूरी हो जाती है। तो फिर सब ठीक हो जाने के बाद औरत हमारे हीरो को फिर शुक्रिया करती है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है कि सारी सर्जरी ठीक हुई तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेशेंट की आँख खोलते ही फिर हमारा हीरो उसके टेम्परेचर चेक करता है और फिर वो पेशेंट आराम से सो पाता है। तो औरत फिर से एक बार हमारे हीरो को शुक्रिया करती है और फिर वो बता नहीं पा रही होती है कि कितना ज़्यादा खुश है वो। तो इस पे हमारा हीरो कहता है कि इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा काम था। तो इस पे औरत कहती है कि नहीं, तुम ही एक वो हो जिसने हमारी मदद की है, क्योंकि वो हर एक क्लिनिक पे गई पर किसी भी हीलर ने उसकी मदद नहीं की, पर हमारे हीरो ने की। और वो हमारे हीरो से कहती है कि वो अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। और तभी छोटी बच्ची वहाँ से भागते भागते आती है और हमारे हीरो को गले लगा लेती है। और तभी हमारे हीरो का एहसास होता है कि इतना अच्छा व्यवहार आज तक उसके साथ किसी ने नहीं किया, और अब शायद हीलर बनने के बाद उसे ऐसा प्यार हमेशा मिलेगा। कुछ पल बाद वो चीफ लैंग के ऑफिस पहुंचता है और बोलता है कि उसने हील कर दिया है पेशेंट को, और पेशेंट अब पूरी तरीके से खतरे से बाहर हो चुका है। लेकिन लैंग को उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एब्सेस कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जिसे कोई भी हीलर आराम से हील कर देगा, क्योंकि हीलिंग ऐसी भी शक्ति नहीं है जो किसी पे भी हाथ रखने से कोई सी बीमारी को ठीक कर देगा। क्योंकि हीलिंग बस लोगों की ऊर्जा शक्ति बढ़ाती है, जिसकी वजह से उनकी हीलिंग जल्दी हो पाती है। और वो कुछ बीमारी के लिए अलग से थोड़ी हीलिंग फैक्ट दिखाती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा भी यूजफुल नहीं है हर बीमारी में। वैसे भी जिस पेशेंट को हमारे हीरो ने ठीक करा था उस पर हीलिंग इफेक्ट तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसमें शरीर की गंदगी ना हटा दी जाए। और सिर्फ ये एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है, क्योंकि ये स्टाइल बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है हीलिंग करने का, जिसकी वजह से पेशेंट ठीक भी होंगे कि नहीं इसका कोई पता नहीं लगता। और हीलर अपनी मर्जी से जितना चाहे उतनी हीलिंग का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपर क्लास के हीलर भी इसको ढंग से कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर लैंग चिल्लाते हुए कहता है कि इस बात को मैं खुद जांचने जाऊंगा, और अगर हीरो झूठ बोलते हुए पकड़ा गया तो उसको बहुत अच्छी सजा मिलने वाली है इसकी वजह से। लेकिन हमारा हीरो डरता नहीं है, क्योंकि उसने पेशेंट को सच में ठीक करा है। और एक बार फिर से हमारे हीरो के सामने नोटिफिकेशन बार खुल जाता है, जो ये बताता है कि उसने टास्क पूरा कर लिया है, और जिसकी वजह से अब उसका लेवल भी बढ़ गया है। और हीरो को उसके 10 स्किल पॉइंट मिलते हैं, और उसका लेवल जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उसका एक्सपीरियंस भी उतना ज़्यादा सर्जरी में बढ़ता जाएगा। तो हमारे हीरो ने लेवल बढ़ाने के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक भी बढ़ा लिए हैं अपने डॉक्टर के, और अगर वो लेवल 40 पे पहुंच गया तो वो अपनी रैंक भी बढ़ा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हीरो की लेवल बढ़ता जाएगा तो उसकी रैंक भी बढ़ती ही जाएगी, और इनके साथ साथ हमारे हीरो की सर्जरी वाली नॉलेज भी बढ़ती जाएगी। और लेवल बढ़ने के साथ साथ वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, और अगर और लेवल अप हो तो प्रोफेसर। उसे समझ में आ जाता है कि उसे लेवल अप कैसे करना है, और नए लेवल पहुंचने के बाद उसको एडिशनल पॉइंट मिलेंगे उसके प्रोफेशनल बेसिस के। और लेमन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के स्टडी करने लगता है, जैसे कि वो अपना एंड्योरेंस बढ़ा सकता है, और एंड्योरेंस बढ़ेगा तो फिर एजिलिटी भी बढ़ेगी ही, और इसके साथ साथ वो अपनी मसल मास भी बढ़ा सकता है। और एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा मदद करेगा हीरो की पेशेंट को हील करने में, ट्रीट करने में। और वो परसेप्शन के बारे में पढ़ता है। तो परसेप्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम पेशेंट की बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहने का साफ मतलब ये है कि वो पेशेंट की बॉडी को हार्म होने से बचा सकता है और अच्छे से ट्रीट कर सकता है इसकी मदद से। तो इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके हीरो की नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पहले से। तो इसकी मदद से वो उन एबिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकता है कुछ टाइम तक, जिसका वो नहीं कर सकता था पहले। और तभी हीरो अपने 2 पॉइंट परसेप्शन को देने की सोचता है, क्योंकि वो उसके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं सर्जरी के टाइम पे। क्योंकि अगर उसके पास ये एबिलिटी पहले होती तो पहले वाली सर्जरी और आसानी से हो सकती थी, और इस एबिलिटी की मदद से उसका लेवल भी बहुत जल्दी बढ़ सकता है उसके हिसाब से। और हमारा हीरो कभी ना कभी तो एक हाई लेवल के हीलर तो बन ही जाएगा, अगर उसके पास ऐसे ही परसेप्शन जैसी एबिलिटी रही तो। और हमारे हीरो का सपना है सबसे अपर क्लास का हीलर बनना। और तभी वहाँ पे लैंग चौंकते हुए बहुत ज़्यादा जोर से भागते हुए
आता है। वो पता कर लेता है कि इस पेशेंट का ट्रीटमेंट हमारे हीरो ने ही किया है, पर लैंग सोचता है ये हीरो ने खुद नहीं किया, या फिर पेशेंट उस डिजीज से खुद ही ठीक हो गया होगा। लेकिन लैंग ने जो वादा करा था उससे वो मुकर भी नहीं सकता था और वो हीरो को मौका दे देता है। कुछ देर बाद वो मेडिकल स्टेशन में पहुंच जाते हैं। लैंग कहता है कि वो हीरो को पूरे 15 दिन का मौका देता है ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके, और इस बार उसके लक से भी कोई बात नहीं बनने वाली, और अब से उसका काम है पेशेंट की देख रेख करना। और ये सबसे ज़्यादा इमरजेंसी वाला एरिया है तो वो अपनी मेडिकल नॉलेज यहाँ पे दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे हीरो के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि बाकी सारे हीलर उसका मजाक उड़ाने वाले थे और परेशान करने वाले थे उसको एक लो लेवल का हीलर समझ के, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि सबसे कम लो लेवल का हीलर यहाँ पे आए। तो लेमन समझ जाता है कि इस जगह में उसको अपॉर्चुनिटी मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर उसने 15 दिनों में किसी को ठीक नहीं करा तो उसको बाहर निकाला जाएगा। और फिर हमारा हीरो समझ जाता है कि उसने कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वो मौके की तलाश में ही होता है कि तभी उसे एक आदमी मिल जाता है, और उसे एक हैंसन नाम का एक बंदा मिलता है जो हॉस्पिटल का ही एक स्टूडेंट होता है, और वो बाकी बंदों से उसको थोड़ा अलग पाता है। और लेमन कहता है कि अगर तुम थक गए हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो बाकी बच्चों की तरह लेमन के साथ हैंसन भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा होता है, लेकिन वो बाकी सबके मुकाबले दिल का बहुत अच्छा होता है। तभी लेमन कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा मुझे बिजी दिखते हो, तो इसलिए वो उसके साथ क्लीनिंग करने में मदद करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे खाली बैठे हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हमारा हीरो कहता है कि वो पेशेंट की मदद करेगा अगर वहाँ पे कोई भी हीलर नहीं रहा तो, जैसे कि उनको बैंडेज ला सकता है, उनको पानी दे सकता है और उनकी बाकी देखभाल भी कर सकता है। और तभी हैंसन कहता है कि अगर बाकी लोगों को पता लगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। तो इस पर हमारा हीरो कहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने ऑफिस में ही बिताते हैं सारे हीलर, और वो सिर्फ टाइम पढ़ने पे ही आते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई पेशेंट ही रहेगा तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। हैंसन को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, तो इस पर हमारा हीरो उदास हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसा बर्ताव करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो कहता है कि अगर हमारे पर कोई दबाव नहीं होगा तो हम आराम से काम भी कर सकते हैं। तो इस पे हैंसन मान जाता है और काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जब भी कोई हीलर आसपास नहीं होता था तो हमारा लेमन जाता था और लोगों की मदद करता था और अपनी स्किल बढ़ाता था। लेमन को सिर्फ एक ही पॉइंट मिलता था हर एक को ठीक करने के, लेकिन फिर भी वो उसकी परवाह नहीं करता था, और ऐसा करते करते उसे वहाँ पे 3 दिन हो गए थे, और वो सिर्फ 3 दिन में ही लेवल 4 में पहुंच गया था। तो लेमन फैसला करता है कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हमेशा प्रिस्क्रिप्शन को ही देगा, और ऐसा करने से उसकी सर्जरी बहुत अच्छी होगी, और अगर वो ऐसे ही थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस गेन करता रहा तो फिर वो बहुत जल्दी ज़्यादा हाई लेवल में पहुंच जाएगा। तो हमारे हीरो का मेन सपना ये भी है कि वो बड़े से घर में रह के एक अच्छा सा खाना खा सके और अपनी शानदार ज़िंदगी जी सके, और वो बेड में सोने से पहले एक अच्छी सी क्वालिटी की बियर पी सके। और वो पहले अपनी हालत की वजह से ऐसे सब नहीं सोच पाया, और वो पैसे की कमी की होने की वजह से अपना ट्रीटमेंट भी नहीं कराता था पहले। वो एक अच्छी फैमिली में पैदा होने के बाद भी उसे हमेशा अलग ही रखा जाता था बाकी बच्चों से। आलीशान घर में रहने के बाद भी उसके सपने पूरे ना हो सके, और अब उसके एक रेगुलर पेशेंट एक ओल्ड लेडी है। उनका मानना था कि हीरो बहुत ज़्यादा काइंड और हैंडसम है, और वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे हीरो देखे पर हीरो उन सब में सबसे ज़्यादा काइंड है। तो इस पर हमारा लेमन कहता है कि हाँ शायद वो सबसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि जैसे आपके हालात हैं वैसे मेरे एक परिवार के सदस्य के भी हालात थे। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि एक बार एक ऐसे हीलर से मिली थी जिसका नाम लैंग था। वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हीलर था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अजीब इंसान भी था। तो उन बूढ़ी लेडी की जाने के बाद फिर से विंडो स्क्रीन ओपन हो जाती है। तो विंडो स्क्रीन बताती है कि तुम पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा नाइस हो गए थे, तो जिसकी वजह से तुम्हें एक अचीवमेंट मिलती है, और साथ ही तुम्हारी रेपुटेशन भी बढ़ गई है, और हमारे हीरो को इसके लिए 5 स्किल पॉइंट भी मिलते हैं। और फिर आखिरकार काम करने वाले दिन सारे ख़त्म हो जाते हैं, और फिर आखिर में बचती है सिर्फ क्लीनिंग। तो हमारे हीरो की इसको करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी जब उसने जो हैंसन को वादा करा है उसे तो पूरा करना ही होगा। लेकिन फिर भी हमारा हीरो इतनी ज़्यादा कुछ अटेंशन दे नहीं होता सफाई में, जिसकी वजह से वो जो हैंसन साफ़ करता था उससे कम ही साफ़ लग रहा था। लेकिन फिर हमारा दोबारा से सोचता है कि हाँ पेशेंट को इससे तकलीफ़ हो सकती है अगर वो ढंग से साफ़ नहीं करेगा, तो फिर से ढंग से साफ़ करने लग जाता है जगह को। और तभी हमारा हीरो खुद को सेल्फ मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि तुम ये कर सकते हो, अगर तुम ये करोगे तो इससे तुम्हें फ़ायदा होगा और तुम हीलर बन पाओगे। और एक अपर क्लास के हीलर बनने के सपने के साथ फिर वो काम अपना ख़त्म कर देता है, और ये सोचता है कि अब उसे ये काम ढंग से करना होगा। सारा काम करने के बाद हीरो का शरीर थक चुका होता है, तो आराम करने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है और कहती है कि तुमने अभी सारा क्लीनिंग का काम करा है, जिसकी वजह से तुम्हें अब अचीवमेंट मिलती है। तो हमारे हीरो को उसके पूरे 10 स्किल पॉइंट मिलते हैं बोनस के तौर पे। तो अब हमारे हीरो के पास पैसे हो जाते हैं जिससे वो फिर से एक नई स्किल अनलॉक कर सके। लेकिन तभी वो स्टोर में जाके देखता है तो वहाँ पे एक स्पेशल ऑफर चल रहा होता है एक स्पेशल स्किल पे, जो 40 पॉइंट से मिल सकता है हमको। और हीरो को उसमें 3 स्पेशल स्किल मिलते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही चुन सकता है। लेकिन तभी सारे हीलर हड़बड़ाते हुए इमरजेंसी रूम की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी एक पेशेंट का बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस हो जाता है जिससे वो मर सकता है अगर उसे बचाया नहीं गया तो। और इसे ठीक
करने के लिए कम से कम अपर क्लास बी का तो एक हाई हीलर चाहिए होगा हमको। और इस इंसान पे प्योर ऊर्जा यानी हीलिंग के तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा था वैसे ही पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास स्किल थी जिससे वो इसे ठीक कर सकते थे, और अभी वो बहुत ज़्यादा दूर थे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पेशेंट मर जाएगा। इस पेशेंट को बचाने के लिए एक टेक्निक सर्जरी थी हमारे हीरो के पास, पर वो कर नहीं पा रहा था। तो क्या हमारा हीरो इस पेशेंट को बचा पाएगा? क्या वो सर्जरी कर पाएगा सबके सामने? तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।